जय हिंद एवरीवन, मैं प्रांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का डिजायर टू लर्न के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम एनडीए की प्रीवियस ईयर की सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकता है हम इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसी सीरीज के प्रीवियस 2 वीडियोस आ भी चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाए हैं, वो भी जरूर आप जाके चेकआउट कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक होने वाला है। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक्चुअली आता किस में था, सीडीएस में आ रहा था शुरुआत से। लेकिन 2024 में अगर मैं बात करूं, 2024 के दोनों पेपर में 1 और 2 दोनों पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन दिया है। तो अगर मैं एनडीए के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस मैंने सीडीएस से भी उठाए हुए हैं, ताकि एक आपको रफ आइडिया लग जाएगी कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर मैं बात पार्ट ऑफ स्पीच की करूं तो आप सभी को पता है ग्रामर में हमारे पास मल्टीपल चैप्टर्स हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन, ये सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे हमको इसका आंसर मिलेगा, यहां पे चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले, जैसे कि मैंने एक बार और बताया था, फिर से बताता हूं कि एक सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की, तो पूरे ग्रामर में सब्जेक्ट का रोल दो ही चीज प्ले कर सकती हैं, या तो वो नाउन होगा, या तो वो नाउन होगा, या तो वो प्रोनाउन होगा, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सिर्फ यही आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, ऐसा ही होता है ना। सेम अगर मैं इस वर्ब की बात करूं तो वर्ब की भी अकॉर्डिंग टू पोजीशन वर्ब भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, वर्ब सपोर्टिंग वर्ब भी हो सकता है, और वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलर आपका ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, जो प्रीपोजिशन होता है अपने पीछे हमेशा नाउन या प्रोनाउन लेता है, अपने पीछे हमेशा क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन लेता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कह देते हैं? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह देते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि सर प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस में काफी बार हमको डाउट रहता है कि क्या प्रीपोजिशन है और क्या कंजंक्शन है। तो अगर मैं इसको सिंपली बताऊं तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम है कि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है। सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना, ये आपके प्रीपोजिशन का काम है। कैसे इंफॉर्मेशन देगा? जैसे अगर मैं बोलूं कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी, क्या बोला? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी, तो अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो हमारे पास क्या है? एक्चुअल सेंटेंस तो क्या है? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू दी जा रही है, ये जो सेंटेंस है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कहते हैं, और इसके आगे उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो समझ में आया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का सेंटेंस में रोल क्या होता है? तो प्रीपोजिशन का सेंटेंस में रोल होता है कि सेंटेंस के बारे में एडिटिव इंफॉर्मेशन दे देना, या सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना। ये हमारा किसका रोल है? प्रीपोजिशन का हमारे सेंटेंस में रोल है। वहीं अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं कि कंजंक्शन क्या होता है सर, तो ध्यान रखना, कंजंक्शन का रोल होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ना, या तो 2 क्लॉज को जोड़ना, 2 फ्रेज को जोड़ना, या तो 2 वर्ड्स को जोड़ना। तो सिंपली कंजंक्शन का काम होता है कि या तो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहा होगा, 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा होगा, 2 क्लॉज को जोड़ रहा होगा, तो 2 फ्रेज को जोड़ रहा होगा। कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, हमने ये बोल दिया, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, हमने ये बोल दिया।
तो अब आप देख रहे हो यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है एंड, यहां पे ये वर्ड क्या लगा हुआ है एंड, और इस एंड का मतलब क्या है, ये एंड कर क्या रहा है, ये एंड राम और श्याम को जोड़ रहा है, मतलब दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो नाउन को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन का रोल क्या है, कंजंक्शन का रोल है दो नाउन को जोड़ना, या मतलब दो क्लॉज को जोड़ना, दो फ्रेज को जोड़ना या दो सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है, ये कंजंक्शन का रोल है। प्रीपोजिशन का रोल क्या है, प्रीपोजिशन का रोल है सेंटेंस के बारे में एडिटिव इंफॉर्मेशन देना, सेंटेंस का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना, ये प्राइमरी रोल है प्रीपोजिशन का। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हमें ये समझ में आ गया है तो हम अंडरलाइन करके देख भी लेते हैं भाई आगे वाली चीजों को। जैसे ये दोनों वर्ब हैं आपके सेंटेंस में, दोनों क्या है, वर्ब है। तो अब आप क्या देख रहे हो, दोनों, ये जो पहली वाली वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब होगी, पहले वाली वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो दूसरी वर्ब लिखी हुई है ना ये मेन वर्ब है ना। तो अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपको कोई एक सेंटेंस दिया है पेपर में और उसमें प्लेइंग के नीचे बस अंडरलाइन करके दिया है और चार तरीके के वर्ब बोल रहा है, वो बोलता है कि ये प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, प्लेइंग सपोर्टिंग वर्ब है या नन ऑफ द वर्ब है, कुछ भी बोल दे रहा है, तो आपको क्या समझना है कि भैया प्लेइंग पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे मेन वर्ब है। क्लियर है? तो ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे एक एक करके। शुरू करें, चलो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और मैं इसके पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूं, मैं चलो उसके बाद में बता दूंगा, आगे चल के बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडर्स आर द ओनली पॉइजनस स्नेक फाउंड अक्रॉस ब्रिटेन। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले आपको क्या बताया कि एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वर्ड है ये ऑब्वियस सी बात है, 100% क्लियर कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों, पीछे इसके जस्ट पीछे वर्ब लगा हुआ है, मतलब पहले तो सब्जेक्ट लगा हुआ है ना यहाँ पे। अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पूरे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए भाई, ना तो ये डिटरमिनर है, ना तो ये एडवर्ब है, ना ही एडजेक्टिव है, ये केवल क्या है, नाउन है, ये केवल क्या है, नाउन। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट, कई लोगों को ये डाउट होता है सर ये डिटरमिनर और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, ये दोनों डिटरमिनर और एडजेक्टिव। आप अगर मैं बात करूं, पहले ये जो डिटरमिनर है ना ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, आपको ये समझना है। डिटरमिनर जो है ना वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, एडजेक्टिव का प्राइमरी रोल होता है किसी भी नाउन के क्वालिटीज को क्वालिफाई करना, ठीक है। और दूसरा, डिटरमिनर का काम क्या होता है, किसी भी नाउन, किसी भी फिक्स्ड नाउन को डिटरमाइन कर देना कि हाँ इसी नाउन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये काम होता है डिटरमिनर का, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। पहले डिटरमिनर एडजेक्टिव का हिस्सा था, अब ये दोनों अलग अलग पार्ट है। तो डिटरमिनर का काम क्या है, किसी एक फिक्स्ड नाउन को डिटरमाइन करना, वहीं एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन के बारे में उसकी क्वालिटी को बताना, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को बता देना, उसके नंबर को बता देना, या उसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भैया, शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज बीन आउट इन द टाउन। ठीक है, उसने उससे बात किया एक बार, क्या बोला, उसने उससे एक बार बात किया, ये तो आपका नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, उसने उससे एक बार बात किया, नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन कब से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिंस क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कब से, जब से वह टाउन में है। मतलब सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है, सिंस लगा के हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। और मैंने क्या बताया था कि भैया ये जो प्रीपोजिशन होगा ना, यही प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन क्या काम कर रहा होगा, ये सेंटेंस में उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। क्लियर है? तो क्या होगा, शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज बीन इन द टाउन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड का ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलो समझ में आया यहां पे सिंस क्यों आया, अरे मैंने बताया है भाई, बताया है सिंस क्यों आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आई डोंट रियली, क्या बोल रहा है देखते हैं, बोल रहा है आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ, बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ। और यहां पे नाउ के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, ये पे नाउ है ना, यहाँ पे नाउ के नीचे अंडरलाइन लगा है और पूछता है कि भैया बताओ इसमें से क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझाना चाहता हूं। पहले एक बात समझना, ये एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव के बारे में मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अभी आपको दे दी
कि ये किसी नाउन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नाउन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चाहे वो हो सकता है उसकी क्वालिटी से रिलेटेड हो जाए, हो सकता है उसकी क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है उसके क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, हो सकता है नंबर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये सब क्या है, ये आपका नाउन है, ये सभी क्या है, सॉरी नाउन बोल रहा हूं, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, आपके नाउन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो क्वालिटी हो जाए, क्वांटिटी हो जाए, उसके नंबर हो जाए, इस सब से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वहीं अगर मैं एडवर्ब की बात करूं, किसकी बात करूं, एडवर्ब की बात करूं, तो ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब आपके वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब आप वर्ब के पास जाओ और इससे 5 क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या पूछना है, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितनी बार, और जो जवाब मिलेगा वो सभी आपका एडवर्ब है। समझ में आया? मैंने क्या पूछा, चाहे आप वर्ब के पास जाओ, एडजेक्टिव के पास जाओ या एडवर्ब के पास जाओ, और उससे 5 क्वेश्चन पूछना है। कौन सा क्वेश्चन पूछना है, 5। पहला क्वेश्चन है कब, व्हेन। पहला क्वेश्चन क्या है, कब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कब, कहां, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहां। तीसरा कैसे, हाउ, ठीक है। क्यों, क्यों भाई। और 5वां ये एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। और 5वां कितनी बार, हाउ ऑफन, ठीक है। इस 5 का जो जवाब मिले आपके सेंटेंस में, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? अगर मुझे एडवर्ब को बताना है, अगर मुझे एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, तो मैं वर्ब के पास जाके उससे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितनी बार, और इसका जो भी जवाब होगा वो मेरा एडवर्ब होगा। एक इसमें आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री भी आता है, ठीक है। ब्यूटीफुल हो गया ये सब, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में ये रोल है इनका। प्रीपोजिशन कंजंक्शन को मैंने बता ही दिया है। कंजंक्शन का काम क्या है, 2 सेंटेंस को जोड़ना, 2 क्लॉज को जोड़ना, 2 फ्रेज को जोड़ना, 2 वर्ड्स को जोड़ना। और प्रीपोजिशन का काम क्या है, किसी सेंटेंस के बारे में एडिटिव इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है। चलो अब इस सेंटेंस में चलते हैं। अंडरलाइंड पार्ट क्या है, अंडरलाइन पार्ट है आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ। क्या बोल दिया है, बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ, अभी, कब, कब का जवाब है आई डोंट रियली वांट टू गो, बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ, क्या हो चुका है, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, लेट हो चुका है, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, अब, कब की बात कर रहा है, ठीक है। व्हेन का जवाब है, क्या होगा इसका, नाउ हो, ठीक है। तो ये क्या है, अपना एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्या बोल रहा है, लुक एट दैट मैन ओवर देयर। क्या बोल रहा है, लुक एट दैट मैन ओवर देयर, और पूछ रहा है कि मुझे बता दो कि ये जो दैट वर्ड है, ये जो दैट वर्ड है ये है क्या। दैट वर्ड क्या है, ऑप्शन में दिया है एडवर्ब है क्या, नहीं सर एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है भैया, एडवर्ब इसलिए नहीं है कि एडवर्ब का काम है हमारा क्या होता है, एडवर्ब का काम हमारे वर्ब के बारे में, हमारे एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में बताना होता है। और इसके मैंने क्वेश्चन बताया क्या क्या क्वेश्चन का जवाब देता है। कंजंक्शन का काम आप सभी को पता है क्या है, कि भैया आपके 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो क्या यहाँ पे 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं, 2 क्लॉज जुड़ रहे हैं, 2 फ्रेज जुड़ रहे हैं, नहीं। तीसरा डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमिनर किसी भी नाउन को डिटरमाइन करने का काम करता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने, डिटरमिनर का बेसिक काम क्या है, डिटरमिनर का बेसिक काम क्या है, तो आप सभी ने बताया था एक बार कि डिटरमिनर का सर बेसिक काम है किसी भी नाउन को डिटरमाइन करना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डिटरमिनर, क्योंकि लुक एट दैट मैन, किस आदमी पे देखो, उस आदमी पे। मैन हमारा क्या है, मैन नाउन है, और नाउन को डिटरमाइन कौन कर रहा है, दैट कर रहा है, इसलिए क्या आंसर है, डिटरमिनर। क्लियर है, समझ में आया? चलो थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में जाने, क्या अगर आपको इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में जाने। आर्टिकल क्या होता है, ध्यान रखना, आर्टिकल हमारे होते हैं 2 तरीके के। पहले तो आप ये समझो, आर्टिकल हमारे होते हैं 2 तरीके के, और ये आर्टिकल आपके सेंटेंस में ना जब आप पैराजंबल कर रहे होते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है आर्टिकल को पहचानना, ठीक है। आर्टिकल 2 तरीके के मेजर आर्टिकल होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, कौन सा होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल, अगर मैं डेफिनिट आर्टिकल की बात करूं तो डेफिनिट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट होता है ए और एन।
अगर मैं और डीपली जाऊं तो इनडेफिनिट आर्टिकल या ए और एन का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर के साथ। वहीं डेफिनिट का आप इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ और अनकाउंटेबल तीनों के साथ कर सकते हो, प्रोवाइडेड द कंडीशंस। ठीक है, जो कंडीशन है उसके हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि ये डेफिनिट आर्टिकल का काम क्या है? किसी भी नाउन को फिक्स कर देना, है ना। मतलब अगर मैं बोलूं आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला था, ठीक है, एंड द बॉय स्कोर्ड 90%, द बॉय स्कोर्ड 90%, मैंने ये बोल दिया। क्या बोला? आई मेट अ बॉय, द बॉय स्कोर्ड 90%। इसका मतलब क्या है कि मैं एक लड़के से मिला था। यहां पे जो नाउन है वो नाउन क्या है? यहां पे जो नाउन है वो नाउन को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। क्या किया मैंने? नाउन को इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या हो गया यहां पे? आई मेट अ बॉय। ठीक है, नाउन इंट्रोडक्टरी फेज में था इसलिए वहां पे अ आर्टिकल लगा। वहीं सेकंड वाले केस में आप क्या देख रहे हो? मैं इसी फिक्स बॉय की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैंने पहले बात कर चुका था। मतलब ये बॉय है वो अब डेफिनिट है, बॉय है वो फिक्स्ड है। उसी लड़के की बात कर रहा हूं जिससे मैं कल मिला था, वही लड़का 90% स्कोर किया है। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल का रोल क्या है? किसी भी नाउन को फिक्स कर देना। ठीक है, किसी भी नाउन को फिक्स कर देना, ये रोल किसका है? डेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है, चलो इसका आंसर है डिटरमिनर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है द प्लेन इज रेडी टू टेक, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। द प्लेन इज रेडी, रेडी तो है, किसके लिए रेडी है? टेक ऑफ के लिए। तो हमको समझ में आ गया ये फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड प्रीपोजिशन है। और इसके बाद क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहां पे देखो नाउन प्रोनाउन ऑप्शन में ही नहीं है, नाउन ऑप्शन में है। एक सेकंड में एलिमिनेट किए, निकल गए आगे। ठीक है, एक वर्ड है जिरंड। ये वर्ड जिरंड क्या होता है भैया? जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलूं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलूं, जब ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जिरंड कह देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन भी आगे आया हुआ था, प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट कहता है यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माय हम्बल अबोड। यू आर मोस्ट विजिट माय हम्बल अबोड। आंसर बताना है भाई, आंसर बताना है। अच्छा, यहां पे मैं आपको नाउन फ्रेज बताने वाला हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखना यहां पे जो वर्ड माय है, ये वर्ड जो माय है इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव कह देते हैं। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं नाउन होगा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से वीक आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम वीक आर्टिकल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पहले आर्टिकल्स वगैरह नहीं लेता है। ठीक है, तो जो वर्ड माय है, हमें ये पता चला कि माय वर्ड एडजेक्टिव हो गया और लगा किसके नीचे? अबोर्ड के नीचे लगा हुआ है, हम्बल। माय हम्बल अबोर्ड। तो अबोर्ड वर्ड क्या है? अबोर्ड वर्ड नाउन है भाई। अबोर्ड क्या है? नाउन है। देखो नाउन है ऑप्शन में, क्या मिल गया ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम समझ, देखो भाई कोई ऐसा तुक्का नहीं मार रहे हैं, सब क्लियर कर रहे हैं कि भैया एडजेक्टिव लग गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा था, पोजीशन बता रहा है। माय हम्बल अबोर्ड, अबोर्ड कैसा? हम्बल अबोर्ड। ठीक है, तो आगे क्या होगा? यहाँ पे अबोर्ड वर्ड क्या है? अबोर्ड वर्ड अपने आप में नाउन है। ठीक है, चलो इसको उधर साइड कर लेता हूं। नेक्स्ट बोल रहा है द सिचुएशन इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। सिचुएशन बाहर है, कहां? बियॉन्ड आर कंट्रोल। द सिचुएशन इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। अब बियॉन्ड वर्ड क्या बोल रहा है? बियॉन्ड वर्ड बोल रहा है एडिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिचुएशन कैसी है? हमारे कंट्रोल के बाहर है भाई। सिचुएशन है कैसी? सिचुएशन इज बियॉन्ड आर कंट्रोल, मतलब सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर है। सिचुएशन कैसी है? हमारे कंट्रोल के बाहर। अब बियॉन्ड वर्ड देखो, ये बियॉन्ड वर्ड है क्या? देखो आर कंट्रोल लगा है, मतलब बियॉन्ड के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। और ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लियर है? अगर ये बियॉन्ड के नीचे ना लगाता और ये नीचे किसके लगा देता? आर के नीचे लगा देता। अभी देखो ये प्रीपोजिशन है ना, इसका आंसर क्या होगा? प्रीपोजिशन डी। अगर ये बियॉन्ड के नीचे अंडरलाइन ना करके अगर इसने अंडरलाइन किया होता किसके नीचे? सपोज इसने आर के नीचे अंडरलाइन किया होता, किसके नीचे अंडरलाइन किया होता? आर के नीचे अंडरलाइन किया होता, तो फिर ये क्या होता? ध्यान रखना, आर कंट्रोल। आर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो फिर वहां पे ये क्या हो जाता? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता। क्लियर है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट में चलें भाई, नेक्स्ट में चलें। इसका आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीड मनी।
भैया ये आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर है और सेम आपका सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आपका सीडीएस में भी आ गया था, ठीक है। क्या आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीड मनी, एक्सेप्ट दैट आई नीड मनी, मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, ये हो गया एक सेंटेंस, ठीक है। आई नीडेड द मनी, ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एक्सेप्ट काम कर रहा है, तो एक्सेप्ट वर्ड क्या होगा, तो जोड़ने का काम कर रहा है अगर, तो वो कंजंक्शन होगा। क्या होगा वो, कंजंक्शन। एन लिख देना भाई, ई लगा हुआ है, एन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, कंजंक्शन होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या लिखा है, ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली, माई कोट नाइसली, उसने ड्राई क्लीन किया हुआ है। ही ड्राई क्लीन्ड, ही ड्राई क्लीन्ड, ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट, अगर व्हाट का आंसर होता तो क्या होता है, ये माई कोट, ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट, तो माई वर्ड होता पॉजेसिव एडजेक्टिव, कोट वर्ड होता नाउन। लेकिन उसने ड्राई क्लीन किया है, लेकिन कैसे किया है, ड्राई क्लीन तो किया है, मैंने बोला ना वर्ब है ये, इस वर्ब के पास गए और पूछे भैया कैसे ड्राई क्लीन किया है, तो वर्ब ने बताया कि भैया नाइसली कर दिया। ड्राई क्लीन कैसे किया है, नाइसली ड्राई क्लीन किया है। ड्राई क्लीन कैसे किया है, नाइसली किया है। तो ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर है। चले भाई, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और देखो, यहां पे अगर नाइसली के नीचे ना करके अगर वो कोट के नीचे कर देता तो आप क्या बोलते, भैया मैं नाउन हूं, ठीक है। ड्राई क्लीन के नीचे कर देते भैया बोलते मैं एडजेक्ट क्या हूं, वर्ब हूं, ठीक है। ही के नीचे करता तो आप क्या बोलते, मैं प्रोनाउन हूं। लेकिन इसने क्या किया है, इसने नाइसली के नीचे किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा एडवर्ब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम, दिस न्यू आइटम क्वेश्चन बोल रहा है वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। अब देखो यहां पे दोनों चीज दिया हुआ है, डिटरमिनर भी दिया हुआ है, एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, तब उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलता है, डिटरमिनर का काम क्या है, किसी भी नाउन को फिक्स कर देना, डिटरमाइन करना नाउन के बाद, और दूसरा एडजेक्टिव का काम है उसकी क्वालिटी को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो अब आप क्या बोल रहे हो, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम, इस न्यू आइटम को क्वालिफाई, इस न्यू आइटम को खरीदना चाहोगे क्या, मतलब डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि भैया ये वाला न्यू आइटम खरीदना चाहोगे, डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए जो वर्ड दिस है ये वर्ड आपका डिटरमिनर है, इसको एडजेक्टिव मत मानना। क्लियर है, ये वर्ड आपका डिटरमिनर है। होने के पीछे कारण क्या, ये इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, तो दिस वर्ड क्या है, डिटरमिनर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये इंटरजेक्शन क्या होता है, एक क्वेश्चन मेरे को सामने दिख ही गया, ऑप्शन में दिखा था तो मैं बता ही देता हूं। ये इंटरजेक्शन वर्ड क्या होता है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जब सडन रिएक्शन देते हैं अपन, क्या देते हैं, सडन रिएक्शन देते हैं। अब सडन रिएक्शन कैसे दे सकते हैं भैया, एकदम से, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना वाव, मुंह से निकल जाता है वाव ही हैज बॉट अ कार, ठीक है। या हम कई बार क्या बोल देते हैं, अलास, वाव हो गया, अलास हो गया, हुर्रे हो गया, ठीक है, वाह हो गया, अलास हो गया, हुर्रे हो गया। ये सभी वर्ड क्या होते हैं, ये सभी वर्ड सडन रिएक्शन निकलते हैं और यही होते हैं इंटरजेक्टरी वर्ड, यही होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अपने आप में ये वर्ड क्या है, अपने आप में ये वर्ड नाउन है, ION लगा पीछे में, इसलिए अपने आप में ये वर्ड नाउन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा है, कंसिक्वेंटली दिस पोजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। आंसर बताना है भाई सभी को। कंसिक्वेंटली दिस पोजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ, ये क्या पजेस कर रहा है, दिस पजेस कर रहा है क्या, अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर भैया, कंसिक्वेंटली वर्ड क्या है, कंसिक्वेंटली वर्ड है एडवर्ब, आपका कहां है, एडवर्ब वर्ड है आपका, क्या है ये, एडवर्ब है, ठीक है। आई होप मैंने इसके पहले इतना सारा चीज समझा चुका हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब ये कैसे। क्लियर है। नेक्स्ट में चले भैया, अगर आप बोलो तो नेक्स्ट में चल देते हैं, नेक्स्ट में चल देते हैं, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। क्या बोल रहा है, हिज ओनली आंसर, हिज ओनली आंसर, इकलौता आंसर क्या था, वाज अ ग्रंट, हिज ओनली आंसर वाज अ ग्रंट। तो आंसर के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इकलौता आंसर कहीं ना कहीं नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहां पे क्या है, इसका राइट आंसर होगा एडजेक्टिव, ठीक है। डिटरमिनर कब होता, जब उस नाउन को डिटरमाइन कर सकता, ठीक है। यहां पे उसके क्वालिटी के बारे में बता, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या लिखा है, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ, रोज तैरना गुड फॉर हेल्थ होता है। अच्छा ये वर्ड क्या होता है, इसके पहले मैं आपको थोड़ा इन्फिनेटिव की बात कर लेता हूं।
ये जो वर्ड इन्फिनेटिव है ये वर्ड पार्टिसिपल है और ये सॉरी जेरेंड है। इन्फिनेटिव क्या होता है, कई जगह पे हम देखते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा होता है। नाउन की तरह रोल कैसे प्ले करेगा, जब ये सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट का रोल प्ले करने लगेगा, ठीक है। इस तो जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का रोल प्ले करने लगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है ये, इन्फिनेटिव होता है। और जब ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करने लगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट का रोल प्ले करने लगे तो हम इसे नाउन की तरह भी कंसीडर करते हैं। क्लियर है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में इन्फिनेटिव वर्ब है। नेक्स्ट आता है जेरेंड। जेरेंड तो मैंने बताया ही है, क्या कि जब, अच्छा इन्फिनेटिव को हम क्या कहते हैं, नाउन वर्ब भी कहते हैं। इन्फिनेटिव को हम नाउन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन वर्ब भी हम इन्फिनेटिव को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है सभी को। क्लियर। नेक्स्ट जेरेंड क्या होता है, जेरेंड जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलूं या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलूं, जब ये आपके सब्जेक्ट की तरह आ जाए, किसकी तरह आ जाए, सब्जेक्ट की तरह आ जाए और या तो नाउन का रोल प्ले करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में होगा कहीं ना कहीं। चले, तो अभी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो ये क्या है, जेरेंड है। सॉरी जेरेंड बोल रहा हूं, इन्फिनेटिव है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन्फिनेटिव है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड मनी। बिल्कुल मैंने बोला था ना, सेम सीडीएस में भी आया था। देखो एकदम कुछ भी चेंज नहीं किया है भाई, कुछ भी चेंज नहीं किया है, एक्सेप्ट दैट आई नीडेड मनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंजंक्शन करा के आया हूं मैं। क्लियर है। नेक्स्ट, शी गॉट मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। उसके थोड़े दिन बाद, कब, थोड़े दिन बाद। क्लियर है, कब का जवाब आ रहा है, कब का जवाब आ रहा है, शॉर्टली देयर आफ्टर। अगर कब का जवाब है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। कब का जवाब है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। कब का जवाब है तो क्या होगा इसका आंसर, एडवर्ब होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, कब का जवाब है तो आंसर क्या होगा, एडवर्ब होगा। शी गेव बर्थ टू हर, कब, शॉर्टली देयर आफ्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। भाई ये बहुत बढ़िया बोल रहे हैं यार, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक रूल और लिख लेना कि वन ऑफ के बाद, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, कलर चेंज कर देता हूं। रूल याद रखना कि वन ऑफ के बाद कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और आगे अगर वर्ब आ रही तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। ये ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब होगी। और नेक्स्ट अगर वन अपने पीछे कोई प्रोनाउन ले रहा है वो हमेशा क्या होगा, वंस होगा। क्या होगा, वंस होगा। क्लियर है, आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। वन शुड फॉलो वन स्प्रिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। क्या बोला था, वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, इन हिज क्लास। लेकिन हिज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन किसके नीचे किया हुआ है, हिज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और पूछ रहा है कि भैया ऑप्शन बताओ, आंसर बताओ। और ऑप्शन में दिया है पॉजेसिव प्रोनाउन, नाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो पहली बात तो न्यूमेरल एडजेक्टिव है नहीं, ये एक्चुअली एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव भी कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ध्यान देना, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आंसर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, इसका यहां पे होना चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि क्लास इज अ नाउन। क्लास कौन सी, उसकी क्लास। समझ में आया, क्लास के ऊपर पोजेशन बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है, तो सही आंसर इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ ये वर्ड जो टॉलेस्ट लिखा हुआ है, ये वर्ड टॉलेस्ट क्या है, वर्ड टॉलेस्ट क्या है, इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखना भाई। ये वर्ड टॉलेस्ट क्या है। मुझे दो चीजें याद आ रही हैं, मैं आंसर बता रहा हूं इसको थोड़ा देर बाद में, लेकिन ध्यान रखना नाउन फ्रेज कैसे बनता है, एकदम से याद आया, मैं बता ही देता हूं, जब बता ही रहा हूं नाउन फ्रेज क्या होता है और बनता कैसे। ध्यान रखना, नाउन फ्रेज हो सकता है आर्टिकल के बाद नाउन लगा के नाउन फ्रेज बना दे, आर्टिकल के बाद नाउन लगा के बना दे, जैसे द बॉयज कर दे। अगर इसने द बॉयज लिखा होता तब भी ये नाउन फ्रेज होता है। हो सकता है ये क्या करे, हो सकता है ये आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव लगा दे और उसके बाद नाउन लगा दे। ठीक है, तो जैसे क्या लिख दे, द टॉलेस्ट बॉय, क्या लिख दे, लड़का है, लड़का कैसा है, टॉलेस्ट लड़का, सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, द टॉलेस्ट बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे द टॉलेस्ट बॉय कर दे। ठीक है,
तो एक नाउन फ्रेज का ये हो गया, दूसरा नाउन फ्रेज ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है कि आपको पहले आर्टिकल लगाए, उसके बाद एडवर्ब लगाए, उसके बाद एडजेक्टिव लगाए और उसके बाद नाउन लगाए। और ये चारों क्या होते, ये तीनों जो स्ट्रक्चर दिए है ना, तीनों स्ट्रक्चर आपके नाउन फ्रेज के। तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं? नाउन फ्रेज के स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ही इज वन ऑफ द, हिज का राइट आंसर होगा, इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका राइट आंसर है। टॉलेस्ट वर्ड एडजेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट डिग्री में आता है, लिखा है द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर लेकिन कैसी रिवर? द माइटी रिवर। रिवर है लेकिन रिवर कैसी है? माइटी है भाई। द माइटी रिवर है, रिवर कैसी है भैया? रिवर माइटी है। और अगर रिवर माइटी है तो माइटी का मतलब क्या? माइटी का मतलब एडजेक्टिव है। रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, नंबर के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव होता है और ये वर्ड एडजेक्टिव है। क्लियर है? अगर ये बात करता ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र हमारा नाउन हो जाता। क्लियर है? ये फ्लोज वर्ड की बात करता, फ्लोज वर्ड हमारा वर्ब हो जाता। ठीक है, और कहां से बह रही है तो सभी को पता है। नेक्स्ट, द मनी विच अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ। द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज द मनी फॉर द, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। बहुत बढ़िया। हिमसेल्फ के नीचे अंडरलाइन किया है, हिमसेल्फ के नीचे अंडरलाइन किया है। और एक चीज और देखो, ये वर्ड जो फॉर लगा हुआ है, फॉर के जस्ट बाद हिमसेल्फ लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये नाउन हो सकता है या तो ये प्रोनाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउन ये है नहीं, इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अब ध्यान रखना, कई बार ये जो SELF वाले वर्ड होते हैं ना, या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं, या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे SELVES, ठीक है, या SELF वाले वर्ड, और या तो ये क्या हो सकता है? एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकते हैं। यही दोनों प्रोनाउन हो सकते हैं, SELF वाले वर्ड या SELVES वाले वर्ड। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी हो सकता है कि एम्फेटिक हो जाए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। वी शुड ऑलवेज बी, कब? हमेशा। कब? हमेशा हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आप एक सेकंड में आंसर दे रहे हो, कब? हमेशा। एडवर्ब। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? इट इज एडवर्ब। क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ, is a tributary of what? It's a tributary of what? कावेरी रिवर। चलो क्या बोल रहा है? द लगा हुआ है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि अगर आर्टिकल लगा हुआ है, इसके बाद नाउन आएगा, ये 100% श्योर है। आर्टिकल के बाद नाउन तो आएगा ही, ये 100% श्योर है। अब वो नाउन किसी भी रूप में आ जाए, कि पहले एडजेक्टिव लिख जाए उसके बाद नाउन आ जाए, हो सकता है एडवर्ब लिखे फिर एडजेक्टिव लिखे फिर नाउन लिखे, लेकिन नाउन आएगा, ये 100% श्योर है। तो आर्टिकल द लगा था, इसके जस्ट बाद रिवर लगा है, रिवर हमारा क्या होगा? नाउन होगा। रिवर क्या होगा? नाउन होगा। और ये इंडिकेशन हमारा द आर्टिकल भी देता जा रहा है अपने साथ। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, द शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। वह गाती है, लेकिन कैसा गाती है? बहुत अच्छा गाती है। कैसा? मेरे से बहुत अच्छा गाती, देन आई डू। ठीक है, अगर बोलती है शी इज बेटर, अगर ये बोलता शी इज बेटर देन आई एम, वह मेरे से बेटर है। ठीक है, शी इज बेटर देन आई एम। अगर वो मेरे से बेटर है ऐसा बोलता, तो यहां पे बेटर वर्ड क्या होता? यहां पे जो बेटर वर्ड होता अपने आप में एडजेक्टिव हो जाता, कि वह मेरे से बेटर है। क्वालिटी के बारे में बात करो, उसकी क्वालिटी मेरे से बेटर है। ठीक है, अगर ये बोलता हर क्वालिटी इज बेटर देन माइन, ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी मेरे से बेटर है तो वहां पे चलता कि क्वालिटी की बात कर रहा है। लेकिन यहां पे बोल रहा है शी सिंग्स, वह गाती है। कैसा गाती है? मेरे से अच्छा गाती है। जैसा मैं गाता हूं, मेरी क्वालिटी, मेरे गाने की क्वालिटी जैसा मैं गाता हूं, सिंग्स की बात कर रहा है, गाना जैसे मैं गाता हूं मेरे से अच्छा गाती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एडवर्ब होना चाहिए। इसका आंसर एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, कई जगह पे मैं गो थ्रू कर रहा था, उसमें आंसर एडजेक्टिव भी लिखा हुआ था, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर एडवर्ब होगा। अभी यूपीएससी की जब आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की में उसमें क्या कहा है वो भी देख लेंगे, लेकिन आंसर इसका मेरे हिसाब से एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, वो गाने की बात कर रहा है भाई, और यहाँ पे गाना क्या है?
ठीक है, यहाँ पे सिंग एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से एडवर्ब आंसर होगा। क्लियर है? ऑफिशियल में देखते हैं, ऑफिशियल आंसर की आ जाए, इसके बाद इसका राइट आंसर देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, एक सेकेंड लगेगा, द लगा है, पीछे डेलीज है, कुछ नहीं करना है, नाउन होगा, नाउन लगा है, ठीक है, एक सेकेंड में पता चल गया, क्यों? द लगा है, पीछे नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन तो आएगा ही, प्रोनाउन है नहीं, डेलीज इज अ नाउन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग, सिगरेट पीना हानिकारक है, किसके लिए? फेफड़ों के लिए, ठीक है, और आपके लिए, जो भी अगर सिगरेट पीता है उसके लिए हानिकारक है सिगरेट पीना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये बोलना चाह रहा है, ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो अब आप क्या देख रहे हो, जो वर्ड स्मोकिंग है, स्मोक से मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है? स्मोकिंग वर्ड स्मोक से मिलके बना हुआ है, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया है, और यहां पे ये रोल किसका प्ले कर रहा है? देखो पीछे इज लगा हुआ है, इज क्या है? वर्ब। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पे किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। और मैंने क्या बताया था, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट का रोल प्ले करने लगे या नाउन का रोल प्ले करने लगे, तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं? जिरेंड कह देते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन इज जिरेंड। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर? द वन रेदर देन द अदर, द के बाद नाउन एंड प्रोनाउन ही लगता है, द वन रेदर देन द अदर, इसको कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं मानेगा, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं मानेगा। द के बाद नाउन एंड प्रोनाउन ही लगता है, नाउन एंड प्रोनाउन ही लगता है, नाउन ये है नहीं, पीछे प्रोनाउन है, 100% क्लियर है, कोई नंबर नहीं मानेगा, गलत है। क्लियर है? ये नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, शायद वहां पे न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा रहा होगा ऐसे कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज स्टिल सम वाटर लेफ्ट, देयर इज स्टिल सम वाटर लेफ्ट, कुछ पानी बचा हुआ है इन द बॉटल। क्या बोल रहा है? देयर इज स्टिल सम वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। तो भैया सम वर्ड क्या है? सम वर्ड यहां पे डिटरमिनर, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। क्लियर है? चलो ये वर्ब है ना, इज यहां पे वर्ब है, देयर यहां पे एडवर्ब है, ठीक है। आगे बढ़ता है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, आ ही गया, हुर्रे वी हैव वन द मैच। हुर्रे का मतलब क्या है? सडन रिएक्शन है भाई, ये क्या है? ये सडन रिएक्शन है। और ऐसे वर्ड जो सडन रिएक्शन बताएं, ऐसे वर्ड जो सडन रिएक्शन बताएं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन है भाई। ये है क्या? इनका वर्ड है, ये इंटरजेक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया मैं इंटरजेक्शन हूं, तेरे से चिल्ला रहा है कि मेरा सही आंसर है, मैं इंटरजेक्शन हूं। सही आंसर क्या है? इंटरजेक्शन हूं, ठीक है। इंटरजेक्टिव तो आप जानते हो, कंजंक्शन मैंने बता दिया, एडजेक्टिव क्या होता है मैंने बता दिया, इंटरजेक्शन क्या होता है मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शर्मिला लेफ्ट फॉर होम एट 8 PM। चलो क्या बोल रहा है? हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। तो हैविंग वर्ड यहां पे क्या है? हैविंग अपने आप में पार्टिसिपल है, यहां पे अपना काम फिनिश करके, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, काम फिनिश किया और करने के बाद, तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क क्या है यहां पे? पार्टिसिपल। नेक्स्ट, माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन द इनर क्लास व्हाइल टीचिंग। माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड, यहां से वहां घूमती रहती है, व्हाइल इनर क्लास व्हाइल टीचिंग। अच्छा, अगर मैं इन हर क्लास की बात करता हूं तो आप क्या बोलते हैं? सर इनवर्ड प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड, कहां? यहां वहां घूमती रहती है। तो कहां का जवाब है? मूव्स वेयर, वेयर का जवाब है एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। मूव्स अराउंड, यहां वहां घूमती रहती है, ठीक है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। चले बढ़ ले भाई। द कैंटेंकरस मैन, द कैंटेंकरस मैन, अभी मैंने आपको किसका स्ट्रक्चर बताया था? नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं बताया था? नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें क्या बोला था कि हो सकता है कि आर्टिकल लगा दे, क्या लगा दे? हो सकता है, थोड़ा अच्छे से लिख दूं भाई मैं, क्या हो सकता है कि आर्टिकल लगा दे, आर्टिकल लगा दे, उसके जस्ट बाद आपका एडजेक्टिव लगा दे, उसके जस्ट बाद नाउन लगा दे। हो सकता है ना ऐसा? और वो हुआ ही है यहां पे, वो यहां पे हुआ है। क्या देख रहे हैं? ये आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल, ये नाउन लगा हुआ है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसा आदमी? कैंटेंकरस आदमी। कैसा आदमी? कैंटेंकरस आदमी। मतलब ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा यहां पे, डिटरमिनर एडजेक्टिव दोनों लिखा है। कैंटेंकरस, द कैंटेंकरस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस, क्या होगा भाई? डिटरमिनर होगा, एडजेक्टिव होगा। आदमी कैसा? उसकी क्वालिटी बता रहा है, लड़ना झगड़ना, ठीक है। डी एडजेक्टिव राइट आंसर होगा भाई 29 का, ठीक है, डी राइट आंसर होगा भाई,
एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता रहा है, आदमी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, आदमी की क्वालिटी को बता रहा है, द कैंटेंक्रस मैन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड, द लगा हुआ है, पीछे फाउंटेन हेड लगा हुआ है, तो अगर फिक्स्ड आर्टिकल के बाद क्या लगा, डेफिनेट आर्टिकल के बाद पीछे जो भी लगा है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन है नहीं, नाउन ये है, ठीक है। क्या नहीं है ये, प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। तो क्या होगा, इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये वर्ड डेमोक्रेसी क्या है, ये भी नाउन है। क्यों? क्योंकि ऑफ लगा है, ऑफ के जस्ट बाद डेमोक्रेसी लगा है, तो ये डेमोक्रेसी भी नाउन है, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा के एक और अंडरलाइन कर दूं और एक अंडरलाइन कर दी इस वर्ल्ड के नीचे, तो आप बिना देखे आंख बंद करोगे और क्या बोलोगे, सर वर्ल्ड हमारा क्या है, वर्ल्ड, वर्ल्ड। इन लगा हुआ है, इनके बाद दा लगा हुआ है, दा के बाद वर्ल्ड लगा हुआ है, वर्ल्ड अपने आप में भी नाउन होगा, ठीक है, समझ लेना। क्लियर है? कहां, दुनिया, जगह, संसार में, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज इट, खत्म करते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आया होगा, क्वेश्चंस बने होंगे। शुरुआत में छोटे से कॉन्सेप्ट दिए मैंने, इसके बाद आगे जाके मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया, ठीक है, ट्रिक्स भी बताई कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे समझोगे आप, ठीक है। आप चैनल को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी जाके हमें भी थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिलता रहता ना कि और वीडियोस बनाएं आपके लिए, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आएगा आपको। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।